आपको यकीन नहीं हो रहा है राजन, मेरे को मालूम था का कानून साबुत मानता है। ऐसे छोटे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है। उन दोनों को हमारे दरबार आपको समक्ष बुला रहे हैं राजन, आपको समक्ष बुला रहे हैं। सिपाही राम जाओ, शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े हो रहे हैं। उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? महाराज, हमारा नाम सुखई किसान है महाराज। हम आपके राज के सूरतगढ़ के रहने वाले महाराज। तेरा नाम सुखई है? हाँ महाराज। और इसी राज्य में रहने वाला है? हाँ महाराज। सुखई, क्या राज दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज, ये बात सच है कि सेनापति उत्तर सिंह का लड़का दीपक इज्जत लूट के बर्बाद कर महाराज। ये समाज और आज मामूली खाल हम नहीं दे महाराज। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए महाराज। घबरा नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? आज सूरत के भरी रखवाद तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ खबर देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बड़े राजा में सम्राट की सबक हकीकत जो भी हो उसे बयान कर देती। बोलो बेटी बोलो। अरे बोल बेटी बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज को पता था। बोल ना बोल। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ महाराज के सामने महाराज के समक्ष बयां करो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बताओ रीता। बोलो बेटी। ये बात सच है महाराज। बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज सूरत में भरी रखवाद तेरे खिलाफ जो लोगों ने गवाही दिया, अब तूने ऐसा गिरौना कार्य क्यों किया जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरत में भरी रखवाद में झुक गया। बेटे क्यों बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। लगा हद करी हाथ में है झुके सकाना ये कमीना आपका
समान है, बना दिया जुर्मी मुझे, दिया आपका अपमान। कुछ खता है पिता जी हमारे, कुछ खता है पिता जी हमारे। मुझे बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया। राजन, मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं इस राघव सिंह की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक कैसा तेरा बेटा दीपक तो दूध को धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। आया बातें करने हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप बेटी झूठ बोलेंगे? आया बातें करने हुजूर, और मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज और कानून के लिए तो ये तेरा उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी। महाराज दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरत गणराज्य में
कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में को दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की असमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरे मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए महाराज। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज, 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है, ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मुझे बचाया जा रहा है, आपने हमें चाहिए घातक पर बैठकर सही काम किया है राजन, लेकिन आज इस भरे राज दरबार में एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। जिसका पिता हमें तो सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। पापा मुझे बचा लीजिए पापा, मैं मरना नहीं कहता पापा। आज सूरतगढ़ भरी राज दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। अगर कर्तव्य से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सड़कों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप उसे 22 रिहा कर देंगे। इस वक्त सूरतगढ़ भरी राज दरबार से मैं जाने के आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस बेचारे सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब और लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। अरे सुखैया आगे बढ़। सुखैया, हाँ बाबू साहब, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू
अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया हाँ बाबू साहब। जा, तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाबू साहब कावी गर्मी परेशान हुई है, जो महाराज 1 लाख रुपया दिए कहा था दे दे ले जाए बाबू साहब। अच्छा साला करो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी रकम। रास्ते में कोई मिल गया और 4-6 लाख मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं सुबह तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर पैसे दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, कहीं सवेरे आ जी बाबू साहब। चाय नाश्ता करके आऊंगा, चल जा। महामंत्री राघव सिंह हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा राजन, वैसा ही मैं करूंगा। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे हरामजादे सेनापतोत्तम सिंह। अभी तो क्या, अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे सेनापतोत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया है जब तक तुझे महाराज भारत की नजरों में नहीं गिराऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाएंगे। साला लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि सलामजादे उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा भी अपमान हो। मगर ये साला सुखैया इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन ये साला हमारी जरूर पर्दाफाश करेगा। इस सलामजादे सुखैया को हम इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरामजादे सुखैया, सुबह होता ही ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। जब तक तेरा नाम इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला मेरी गर्जना से, मेरी गर्जना से बादल कहते बरसात है। ठाकुर राघव सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है। साला और कमला, आज भरे दरबार में जब महाराज जी स्वामी जी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किए होंगे तो राज दरबार में कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। स्वामी जी के आने का इंतजार हो रहा है। आओ बैठ कर स्वामी जी के आने का इंतजार करें।
आखिर बात क्या है? आप क्या कुमैसिक क्यों है स्वामी जी? आप तो खुशी का समाचार लेकर आने वाले थे, फिर आप क्या कुमैसिक क्यों है? स्वामी जी क्यों आप यूं दिखते हो हैरान? निकल रही है निकल रही है। आखिर बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है स्वामी जी? आप तो खुशी का समाचार लेकर आने वाले थे, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो लाजे लूटने का लगा बेटे पे लाज लूटने का लगा बेटे पे हर रागो सिंटा की बना है बाजी मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता स्वामी जी। जानता हूँ मिला, लेकिन आज बड़ी राजदार ने उस राघो सिंह ने मेरे बेटे दीपक को उस लड़की की असमत का लुटेरा साबित कर दिया और सम्राट ने उसे सजा मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मिला। मेरे बेटे को कुछ और नहीं चाहिए। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुना प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुना गया रूप मूर्ति से मेरा दिया
मुझे मर जा। प्राण प्यारी नहीं सितम गजब तुम करो, प्राण प्यारी नहीं सितम गजब तुम करो, जान देने से बेटा न मिल पाएगा। तसल्ली करो मुझे तो देखो जरा, तसल्ली करो मुझे तो देखो जरा, तुम्हारे न मैं जिंदा रह पाऊंगा। किस तरह से तसल्ली बनाऊं पिया, किस तरह से तसल्ली बंधाऊं पिया, लाल की ना जुदाई सही जा रही, दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, माँ की ममता ये जो आज दिल का स्वामी जी, जब किसी भी बच्चे के पैर में छोटा सा कांटा चुभता है तो उसकी मौत तड़प उठती है। मेरे बेटे को तो फांसी की सजा हो गई, मैं कैसे तसल्ली बना। तुम्हें क्या लगता है क्यों तरह गौसिंह ने उस लड़की की हकमत का लुटाया मेरे बेटे शादी कर दिया और सम्राट ने उसे सजाए मौत की सजा दे दिया तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाऊंगा। नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ और अपने बेटे दीपक को जल्दी बेगुनाह साबित करके उसे अपने बंगले पर लेकर आऊंगा। स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो स्वामी जी। नहीं उर्मिला, हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकते उर्मिला, नहीं ले जा सकती। मुझे मेरे बेटे से मिला दो। तुम लोग बंगले की देखभाल करना, मैं तुम्हारी मार्केट को ले जा रहा हूँ और दीपक से मिला कर मैं जल्दी वापस लेकर बंगले पर आऊंगा। नहीं कमलाल, तुम दोनों बंगले पर रहो, मैं अपने बेटे दीपक को अपने साथ मिलकर बहुत जल्द वापस आऊंगी। मेरी बात हो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे को अपने साथ में लेकर आऊंगी। तुम दोनों बंगले पर रहना,